नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है और घूमते घूमते उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे मान लो यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड बढ़ने लग गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर यहाँ और बढ़ गई 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई मान लो। तो जिस किसी सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, ऐसे सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्या खास बात होती है, ऐसे सर्कुलर मोशन में बॉडी पे 2 एक्सेलरेशन लग रही होती है। 2 एक्सेलरेशन कौन कौन सी, एक तो लग रही होती है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, इसको हम ACA लिख रहे हैं। इसका क्या काम होता है, बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखना या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहना, इसका ये काम होता है। 2 एक्सेलरेशन लगती है, ध्यान रखना बच्चों हमेशा। जब कभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है बॉडी पे कितनी एक्सेलरेशन लगती है, 2। एक तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का हमेशा काम एक ही होता है, ठीक है। दूसरी एक्सेलरेशन लगती है बच्चों टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, इसको हम लोग AT से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है जब बॉडी घूम रही है तो घूमते हुए बॉडी की स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है स्पीड को चेंज कराने की। तो हमने ये थ्योरेटिकली ये तो जान लिया, बट अब हमें ये देखना है इनकी डायरेक्शंस कैसी होती हैं, इनकी डायरेक्शंस किस तरीके से होती हैं। जैसे मान लो बच्चे कोई एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लगेगी। अब मान लो नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। यूनिफॉर्म में तो स्पीड चेंज नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मान लेते हैं घूमते घूमते स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगती है अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो। मैंने आपको अच्छे लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे तो इसका क्या मतलब होता है, स्पीड क्या होना, इंक्रीज होना, स्पीड इंक्रीज होती है अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इधर, ये देखो ये स्पीड चेंज कर रही है और ये सर्कल पाथ में रख रही है। दोनों एक्सेलरेशन के अपने अपने काम है। बट अगर बच्चों इस केस में ऐसा हो रहा था, बॉडी घूम रही होती और घूमते घूमते स्पीड डिक्रीज हो रही होती, क्या हो रहा होता, स्पीड मान लो इंक्रीज हो रही है, तो ये अगर स्पीड डिक्रीज हो रही होती तो फिर क्या होता बता सकते हो कोई, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लग रही होती, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी ये रही, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लग रही होती, पीछे लग रही होती। क्योंकि हमने आपको बताया बच्चों हमेशा जब कभी एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ती है और जब कभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो स्पीड घटती है। तो ये केस है। खैर ये तो चलो आप लोग बच्चे अपने हिसाब से समझ लोगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इस चीज़ के बारे में। बट ये ध्यान रखना बच्चों, जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ये फिगर हो जाएगी और स्पीड जो डिक्रीज हो रही है उसकी फिगर आप बना लो अपने कॉपी में अपने हिसाब से बना लो बच्चे। इसकी बना दी मैंने, स्पीड डिक्रीज की भी बना लो बच्चे, दोनों फिगर बना लो। मैं यहाँ पे दो नहीं दिखा रहा हूँ, एक ही फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चे, बनाओ जल्दी से। नेट एक्सेलरेशन, अब देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर दो एक्सेलरेशन लगती है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। अब हम एक टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं नेट एक्सेलरेशन, जिसे हम कहते हैं नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होता है। क्या होता है, रिजल्टेंट। अब देखो जैसे ये फिगर है, यहाँ पर बॉडी है, उस पर कितनी कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, यहाँ देखा जाए तो दो लग रही है, एक लग रही है टेंजेंशियल और एक लग रही है सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट ले लोगे
अब दो वेक्टर, ये दोनों एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ बच्चों? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट जैसे कि इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये जो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाता है, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर अगर नेट एक्सेलरेशन में पूछूँ आपसे फॉर्मूले वाइज, तो आप कहोगे सर नेट एक्सेलरेशन, यहाँ जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ लूँ चलो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू, फिर मैं पूछूँ नेट एक्सेलरेशन का एंगल किधर होगा, कितने एंगल पे लगेगा, मतलब कितने एंगल पे लगेगा। तो आप ये जैसे रिजल्टेंट हो गया नेट एक्सेलरेशन, इसका आप एंगल निकाल सकते हो। मैंने आपको रिजल्टेंट का एंगल निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, किसके साथ निकालना है ये मैटर करता है। अब आपसे पूछा हुआ है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का जो एंगल निकालना है वो वेलोसिटी के साथ निकालना है, किसके साथ निकालना है। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों ये नेट एक्सेलरेशन है और बॉडी की वेलोसिटी ये रही, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है ऐसे। ठीक है, देखो ये नेट एक्सेलरेशन है, ये एंगल निकाल लो, इसे मैं कह रहा हूँ फाई, और फाई किसके बीच का एंगल है, फाई इज एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एक काम करते हैं बच्चों, फिर वही जो फॉर्मूला है हमारा जो हमने रिजल्टेंट में सीखा था वही यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्राइंगल बना सकते हो। ट्राइंगल मतलब इसको उठा के यहाँ रख दो, ट्राइंगल बन जाएगा। तो खैर उसमें कोई मैटर नहीं करता। चलो बच्चे हम इसको ए बोल लेते हैं, इसको क्या बोल लेते हैं, बी बोल लेते हैं। और tan फाई हमने क्या पढ़ा था बताना, tan फाई क्या था बच्चों, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो b क्या है बच्चों, b यहाँ पर है AC साइन थीटा मतलब साइन 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a कितना है यहाँ पर 80, और b कॉस थीटा, b कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू AC बाय 80, ये आ जाएगा। चाहे आप ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। ट्राइंगल से कैसे निकालते, इसको उठा के यहाँ रख देते, देखो अच्छे, इसको उठा के यहाँ रख देते, कैसी फिगर बन जाती है, देखो ऐसी फिगर बन जाती, ये फाई होता, ठीक है, ये 80 होता, ये AC होता। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, ये परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होता है, बेस, AC बाय 80। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है, उसकी करंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वो सर्कुलर टर्न ले रहा है जिसका रेडियस है 10 मीटर, और जब वो टर्न ले रहा है तो स्पीड को धीमी कर रहा है, और जो धीमी कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड। अब यहाँ क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ कैच है बच्चों को ना, ये आखिरी लाइन समझ में नहीं आती। द साइकिलिस्ट इज डिक्रीजिंग हिज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड। इस ये जो चीज़ दी है ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है बच्चे, 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड कम हो रहा है, इसे कहेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो चीज़ जो स्पीड के बढ़ने के बारे में डिस्कस कर रही हो या घटने के बारे में, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से हुआ, अगर फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये मान लो कोई सर्कल ट्रैक हुआ, पूरा सर्कुलर तो नहीं है, मान लो ट्रैक है, मान लो ये इंसान चल रहा है, उसकी हाल फिलहाल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 10 मीटर, ठीक है, और उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड का मतलब ये होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब बात ये है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगेगी या पीछे की तरफ लगेगी। कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है? क्या ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है यहाँ, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी या अपोजिट होगी? अपोजिट क्यों होगी बच्चे बताओ? क्योंकि रिटार्ड हो रही है, मतलब घट रही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर हुई? इतनी हुई, ये हुई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हुई? निकाल लो, वही निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं? आइदर वी कैन यूज ओमेगा स्क्वायर आर और वी कैन यूज
वी स्क्वायर बाय आर, तो हम यूज़ करते हैं वी स्क्वायर बाय आर। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और रेडियस कितना हुआ 10, क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों क्या आ गए हमारे पास 10 और 10। तो भैया सीधा सीधा है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अरे रेडियस तो सर 80 है। हमने बच्चे चेंज किया है ना, हमने सब वैल्यू चेंज किया ना, इधर देखो बच्चे। तो ये पुट कर देंगे, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगर एंगल निकालना है, एंगल विथ वेलोसिटी या किसी के साथ भी एंगल निकालना है, 10 फाई इज इक्वल टू AC बाई 80, दोनों ही 10 है, 10 बाई 10, 10 बटा 10 क्या होगा 1, तो एंगल कितना आ जाएगा 45। अब 45 चाहे इसके साथ निकालो 45, दोनों के साथ 45 बनेगा, चाहे किसी के साथ भी, बट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी तरह मत छोड़ देना, यहाँ तक लिख दो। नेट एक्सेलरेशन मेक्स 45 डिग्री विथ वेलोसिटी। नेट एक्सेलरेशन जो भी मेंशन किया गया दे दो, वरना आप मेंशन खुद कर दो हमने किसके साथ निकाला है। इसमें हम वेलोसिटी के साथ एंगल निकाल रहे हैं मेनली, इसके अंदर हम कह सकते हैं नेट एक्सेलरेशन का 80 के साथ, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी के साथ निकाल रहे हैं, बट खैर इसमें सॉरी वेलोसिटी के साथ तो नहीं हुआ। इधर देखो, रुको रुको रुको, देखो ये एंगल निकाला ना बच्चे, ये कि नेट एक्सेलरेशन हुई। रुको 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 बच्चों, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भाई नेट एक्सेलरेशन का एंगल कितना होगा विथ वेलोसिटी बता सकते हो कोई, विथ वेलोसिटी कितना होगा, ये नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ अगर एंगल पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ नेट एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी, तो कितना लूँ बताओ फिगर के हिसाब से। शाबाश बच्ची, 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसे होगा, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी इधर है, नेट एक्सेलरेशन इधर है, ये कितना हुआ 90, और ये हमारा कितना आया 45। 90 प्लस 45 क्या हुआ 135 डिग्री। तो ये जो 135 डिग्री है ये नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर का एंगल हुआ। जिस हिसाब से इनसे पूछा है उस हिसाब से देख लेना। अब इसमें भी एक खास बात है बच्चों, देखो जब बॉडी रिटार्ड हो रही होती है, सुनो बच्चे, जैसे यहाँ, तो यहाँ नेट एक्सेलरेशन नीचे होती है और वेलोसिटी ऊपर होती है। यहाँ हमेशा नेट एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। इधर देखो बच्चे, नेट एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा क्योंकि देखो वेलोसिटी घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे होगी, ये नेट एक्सेलरेशन हमेशा इधर आएगा, तो ये बड़ा सा एंगल बनेगा। 90 से बड़ा एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होता कि उस साइक्लिस्ट की स्पीड बढ़ रही होती, यहाँ घट नहीं रही होती, 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज हो रही होती, तो ये यहाँ ना होके ये क्या होता, इधर होता, और नेट एक्सेलरेशन किधर होता, इधर होता, तो एंगल क्या बनता, एक्यूट बनता। क्या बनता, एक्यूट। किस किस के बीच का, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का। ऑब्ट्यूस एंगल है तभी तो अपोजिशन हो रही है, मतलब ऑब्ट्यूस मतलब अपोजिट जा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। एक्यूट मतलब लगभग हेल्प कर रहा है, समझ में आया। तो कुछ इस हिसाब से बच्चों हमारा ये बनता है। और